नमस्कार, आप देख रहे हैं VY एंड टाइम। इस वक्त सबसे बड़ी खबर वाल्मीकि नगर से आ रही है, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित SSB 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कार्यक्षेत्र एफसमवाय वाल्मीकि आश्रम के कर्मियों व APF नेपाल के कर्मियों के द्वारा वाल्मीकि आश्रम नेपाल में दर्शन करने आए लगभग 69 श्रद्धालुओं को तमसा नदी से सकुशल पार व बचाव किया गया। रविवार की देर शाम 69 श्रद्धालु जो भारत से वाल्मीकि आश्रम नेपाल दर्शन करने आए थे, दर्शन करने के उपरांत जब श्रद्धालु वापस आ रहे तो अचानक तमसा नदी में तेज बहाव के साथ पानी का स्तर में वृद्धि हो गया, जिससे कुछ श्रद्धालु नदी में फंस गए और चीख पुकार करने लगे। जब एफसमवाय प्रभारी को और APF नेपाल के पोस्ट कमांडर को सूचना मिली, इस पर दोनों प्रभारियों तत्परता दिखाते हुए अपने अपने कर्मियों के साथ नदी के पास पहुंचे, अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए मानव श्रृंखला बनाकर लोगों की जान बचाई। उपस्थित संसाधन का उपयोग करते हुए कुल 69 श्रद्धालुओं को, जिसमें 31 पुरुष, 29 महिला तथा 9 बच्चों को सकुशल तमसा नदी से बाहर निकाला गया। इसके उपरांत सभी श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान किए और सभी श्रद्धालुओं ने 21वीं वाहिनी एफसमवाय सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों व APF नेपाल के कार्मिकों को धन्यवाद देने के साथ सराहना की। वहीं दूसरी तरह एक बेहद ही दुखद खबर आ रही है, जहां आतंकियों से मुठभेड़ में छपरा का जवान हुआ शहीद। छपरा जिला के लेवा कला निवासी दीपक यादव उम्र 30 वर्ष श्रीनगर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। वही मुठभेड़ शनिवार को हुई थी, जिसमें जवान दीपक यादव सुरेश राय के बेटे शहीद हो गए। दीपक भारतीय सेना में हवलदार के पद पर थे। शनिवार की रात सेना के द्वारा अनंतनाग के कोकेर नाग जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया था, जहां जंगल में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हुई। उसी वक्त हवलदार दीपक यादव को गोली लगी। गोली लगने के बावजूद भी दीपक यादव बहादुरी दिखाते हुए आतंकियों पर गोली बरसाते रहे और अंतिम सांस में शहीद हो गए। जवान के शहीद होने की खबर जब घर वालों को मिली तो परिजन समेत गांव में मातमी सन्नाटा छा गया। बता दें कि श्रीनगर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन रविवार को भी जारी रहा। हालांकि सेना को दहशतगर्दों का कहीं भी सुराग नहीं मिला। शनिवार को इन्हीं आतंकियों से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद और 3 घायल हो गए थे। 2 आम नागरिक भी घायल हुए थे, इनमें से एक की मौत हो गई। कश्मीर जोर के IGV के बिरदी के मुताबिक एहलान गागर मंडू जंगल में करीब 10,000 फीट ऊपर पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। एक और शहादत भरी खबर रक्सौल से आ रही है, जहां सेना के रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर को किया गया सुपुर्द ए खाक। रक्सौल में अधिकारियों ने दी सलामी। लोगों ने कहा कि मिलनसार स्वभाव के थे। रक्सौल पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर वायुसेना से रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद शाह के आत्महत्या करने के बाद सोमवार को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। भारतीय वायुसेना के बेस कैंप दरभंगा से आए अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी में मिट्टी दिया गया। सुपुर्द ए खाक से पहले डॉक्टर शाह के शव को तिरंगे से लपेटा गया। इसके बाद अधिकारियों ने फूल चढ़ाकर सलामी और श्रद्धांजलि दी। वहीं परिजनों ने जनाजे की नमाज पढ़ी और इसके बाद सेना के पूर्व मेडिकल ऑफिसर को सुपुर्द ए खाक कर दिया। इस दौरान उनके चाहने वालों ने बताया कि मोहम्मद शाह काफी मिलनसार स्वभाव के थे। सेना में नौकरी के बाद गाँव में आकर भी वे लोगों की सेवा करते थे। 2 साल पहले उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई थी, तब से तनाव में रहते थे। नौकरी में रहते हुए उन्होंने जो भी संपत्ति अर्जित की सब कुछ पत्नी के नाम पर ही कर दिया था। आत्महत्या के बाद उनके जेब से जो पत्र मिला है, उसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए अपनी पत्नी और ससुराल वालों को ही जिम्मेवार ठहराया है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद नायाब आलम, राजद नेता रामबाबू यादव, डॉक्टर N अख्तर, मोहम्मद हैदर अली सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं बीते कुछ दिनों पहले हुई विभव राव हत्याकांड मामले को लेकर परिजन से मिलने पहुंचे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, साथ में माननीय सांसद सुनील कुमार, माननीय MLC भीषम सैनी, माननीय विधायक रिंकू सिंह, विजय पांडेय, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुन्ना सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इम्तियाज अहमद, मुरारी पटेल, सुरेंद्र बैठा, ओम प्रकाश शाही, संजय मिश्रा, रविंद्र सिंह पटेल, काफी संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।